अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड वर्ल्ड इंग्लिश। अच्छा, अब ये जी कोडिफिकेशन हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है, उन्होंने ऑन रिपीट फिर वही बात कर दिया और वही समझा रहे हैं, तो इसमें मज़ीद मुझे कुछ लगता है और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने खुद एक बार पढ़ना है, वही बातें जो पिछले चैप्टर में हुई। कोडिफिकेशन में क्या होता है, कोडिफिकेशन क्या है, वो कब इन्वेंट हुई, फलां टमकाना, जो भी वो सब कुछ इसमें बता रहे हैं, वो आपने पढ़ लेना है एक बार। कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, अलग से कुछ नहीं बता रहे। यहाँ जी इश्यूज़ अब क्या आ जाते हैं कोडिफिकेशन में कि जनरली वो कहते हैं आउटर सर्कल में लोकल इंग्लिश ज़्यादा पाई जाती हैं, पर वहाँ की गवर्नमेंट क्या होती है वो ज़्यादातर यही प्रेफर करती है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, उसे ही मॉडल के तौर पर सिखाया जाए, अपने कम्युनिटी में उसे ही आम किया जाए, उसे ही पेडागोजिकल वे में सिखाया जाए। ठीक हो गया। ये जी इशू है कोडिफिकेशन में। कोडिफिकेशन में और क्या है, कोडिफिकेशन इन द आउटर सर्कल्स इन्वॉल्व 5 चैलेंजेस आते हैं जी कोडिफिकेशन में आउटर सर्कल की, कि अगर उन्होंने अपने क्या सिस्टम रखना है, उन्होंने अपनी कल्चर में उन्होंने ब्रिटिश को फॉलो करना है, उन्होंने अमेरिकन को फॉलो करना है, या उन्होंने अपनी जो है लोकल इंग्लिश उसे फॉलो करना है। सबसे पहले जी चैलेंज आता है प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्टिविज़म वाले क्या करते हैं, मतलब उन सोसाइटीज़ में आउटर सर्कल में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक जो है वो प्रिस्क्रिप्टिविज़म का पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक डिस्क्रिप्टिविज़म का रखते हैं। प्रिस्क्रिप्टिविज़म में क्या आता है, वो कहते हैं जी जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, जो कि नेटिव लैंग्वेज है, मतलब कि ब्रिटिश और अमेरिकन, उसे फॉलो किया जाए, उसे ही सिखाया जाए, उसे ही सुपीरियर रखा जाए। इज़ द बिलीफ प्रिस्क्रिप्टिविज्म इज़ द बिलीफ दैट वन वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज इज़ सुपीरियर टू अदर्स एंड शुड बी प्रमोटेड एज सच। हाँ जी, उनका ये होता है कि उसे सिखाया जाए और वो सुपीरियर है, वो ही बेस्ट है। डिस्क्रिप्टिविज्म का ये होता है कि आप लैंग्वेज का ये ना देखें कि कौन सी वो नेटिव है कौन सी नहीं, आपके अपने कल्चर में वो क्या क्या सर अंजाम देती है, आपकी लोकल इंग्लिश और कैसे बोली जाती है, उसके क्या फंक्शंस हैं, आप उसे उस वे में सिखाएं। मतलब डिस्क्रिप्टिविज्म इज़ अ नॉन जजमेंटल अप्रोच टू लैंग्वेज दैट फोकस ऑन हाउ इट इज़ एक्चुअली स्पोकन एंड रिटन। ज़रूरी नहीं है कि हम नेटिव इंग्लिश बोलें, उसे सीखें, तो वैसे ही हम अपने कल्चर में अप्लाई करें। हमारे कल्चर में लोकल इंग्लिश चलती है, तो डिस्क्रिप्टिविज्म ने कहा है कि आप ये जजमेंटल एटीट्यूड छोड़ दें, आप बस जैसे इंग्लिश बोली जाती है, जिसमें में वो यूज़ होती है, आप उस पर फोकस करें। ठीक हो गया। सेकंड जो आता है चैलेंज वो है सिलेक्शन। आउटर सर्कल वाले कौन सा सेलेक्ट करें। आउटर सर्कल यूज़र्स कम्युनिकेट विद इन देयर रीजन एंड विद स्पीकर्स फ्रॉम अदर सर्कल्स। उनका कहना है कि आउटर सर्कल अपने रीजन में भी जो लोग मौजूद होते हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं, इसके अलावा जो दूसरे सर्कल्स में होते हैं उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कौन सा वो मॉडल सेलेक्ट करें, इंग्लिश की कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करें स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कोडिफिकेशन करने के लिए, क्या कौन सा वो मॉडल सेलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो अपनी लोकल करेंगे तो मे भी नेटिव स्पीकर को वो समझ ना आए। ठीक है, और अगर वो नेटिव करेंगे तो फिर उनके कल्चरली लिहाज से उन्हें मुश्किल होगी। ठीक हो गया, तो ये एक सिलेक्शन का भी चैलेंज है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन। फंक्शंस क्या है, पार्टिसिपेटरी जो फंक्शंस होते हैं वो कह रहे हैं कि एक पार्टिसिपेटरी फंक्शन है, एक सेपरेटिस्ट फंक्शन है। पार्टिसिपेटरी फंक्शंस वही हैं जो अब आपने अपने सोसाइटी में मॉडल नेटिव मॉडल जो है वो इन कर दिया, आपने उसे सिखा दिया, तो वो जो फ़ायदा उसका ये हो सकता है कि आप आउटर सर्कल या इनर सर्कल में भी उसके मदद से फंक्शंस, वो जो है लैंग्वेज वो फंक्शन अपने आप को सरअंजाम दे सकती है। आपकी अपनी वैरायटी है, आपके अपने कल्चर में तो वो होगी ही होगी, पर वो दूसरे में भी हो सकती है। सेपरेटिस्ट फंक्शन ये है कि ये आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को शो करता है कि आपकी अभी अपने कल्चर में बहुत सारे फंक्शंस सर अंजाम देता है, क्योंकि वो आपके लोकल होती है, आपके कल्चरल होती है। आप जिस तरह उर्दू में इमोशंस शो करते हैं क्लियरली, वैसे ही आपकी लोकल इंग्लिश हो जाती है जो क्लियरली आपकी बात को, आपके फंक्शंस को सर अंजाम दे सकती है। फिर ठीक है, फंक्शंस में ही आ जाता है।
अब फोर्थ है कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है कि स्टैंडर्ड जो हमने वैरायटी करनी है उसके क्या कंटेंट होना चाहिए। टू पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने कहा है हो सकती हैं। एक ये है कि आप ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल को सिलेक्ट कर लें, यही कि उन्होंने जो आपको नॉर्म्स देंगे वो आप सिखाएं, अपनी सोसाइटी में आम करें और उसको वैसे ही बोलें। ये आपके लिए इजी भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा कि आपको इसके ज़रिए से फ़ायदे भी बहुत होंगे। ठीक है। दूसरा आपकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप एक इंटरनल मॉडल को इन कर दें अपनी सोसाइटी में, अपने आउटर सर्कल में, कि जो आपका ये लोकल इंग्लिश है आप इसका एक मॉडल बना लें, इसको अपने जो एजुकेशनल सिस्टम में आम करें, इनको सिखाएं बच्चों को। पर ये कि ये इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, ये बहुत ज़्यादा काम मांगता है। एक जो वैरायटी है उसका मॉडल बनाना बहुत ज़्यादा काम मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, आसान नहीं होता ये। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप इंटरनल मॉडल एक अपना अलग से लोकल इंग्लिश का मॉडल इन करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी आपको पता लगेगी कि हाँ ये इस लैंग्वेज से मेरी आइडेंटिटी शो होती है, ये मेरी लोकल इंग्लिश है। इसके अलावा आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसमें और क्रिएटिविटी करने की। वो ऑलरेडी आपकी बनाई गई लोकल इंग्लिश है, आप इसके ज़रिए और क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने उर्दू के वर्ड बीच में डाल के। इसके अलावा आप ये भी हो सकता है कि अगर आपकी लैंग्वेज हिट हो गई और आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में आपकी ये जो है वैरायटी बोली जा रही है, तो एक्सेप्टेंस भी हो सकती है उसकी वैरायटी की और रिकग्नाइजेशन भी हो सकती है उसकी क्रिएटिविटी की। ठीक हो गया। पांचवा जो चैलेंज होता है एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस में क्या आता है, लोकली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नीड द अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑफ, जो आपका जो लोकल जो आप मॉडल करवाएंगे, जो इनकम्पास करवाएंगे अपनी सोसाइटी से लोकल मॉडल, उसको जो स्टैंडर्डाइज होने के लिए, उसके या उसको एक्सेप्ट होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे उसे गुजरना होता है, कुछ टेस्ट होते हैं। उसे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जनरल पॉपुलेशन जब तक उसे अपने अंदर इनकम्पास नहीं करवाएगी तब तक भी वो एक्सेप्टेंस के स्टेज तक नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस, आप अपने एजुकेशनल सिस्टम्स में जब तक उसे इन नहीं करवाएंगे, लोग उसे सीखेंगे नहीं, लोग उसे हिट नहीं करेंगे। ओवरऑल समझ लें कि अगर वो हिट नहीं होगी ना, लोगों में आम नहीं होगी, तो समझ लें कि आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई, बस। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 111, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कोडिफिकेशन 1। अच्छा जी, रेंडोल्फ क्विक्स अप्रोच, उसने जी 3 मॉडल्स दिए इंग्लिश के स्प्रेड होने के, इंग्लिश के फैलने के। वो क्या थे? डेमोग्राफिक मॉडल, कल्चरल मॉडल और इम्पीरियल मॉडल। ये जी बस आपने ये नाम रट लेने हैं, ये क्वेश्चन के तौर पर 3 नंबर के मार्क्स में वो पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं रिकमेंड करूँगी आप इन्हें छोड़ दें, बहुत फजूल हैं, इम्पॉर्टेंट भी नहीं हैं, और अगर दिमाग की नहीं करनी है तो एक बार पढ़ लेना, नहीं तो रहने देना, बहुत फजूल है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब एक चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो बेहतर है आप उसे छोड़ दें, पहले ही बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो ये आपने जो ये 5 चैलेंजेस हैं, ये आपने नाम याद रखने हैं। प्रिस्क्रिप्टिविज़म है, डिस्क्रिप्टिविज़म है, और सिलेक्शन है, फंक्शन है, और कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, और एक्सेप्टेंस है। ये आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है। ये 5 चैलेंजेस और ये 3 जो मॉडल्स हैं, ये आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है। मज़ीद मैं इस चैप्टर को पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।